आधुनिकता के इस दौर में भी परंपराओं की सुगंध बरकरार है। सागर जिले की रेहली तहसील के छोटे से गांव काछी पिपरिया में बीते 208 वर्षों से एक अनूठी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। भाद्रपद की पूर्णिमा पर लगने वाला पुतरियों का मेला आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मेले की शुरुआत लगभग 208 साल पहले स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडेय ने की थी। मूर्तिकला और चित्रकला में पारंगत पांडेय जी ने धार्मिक कथाओं और कृष्ण लीलाओं को मूर्तियों और झांकियों के माध्यम से जीवंत कर धर्म जागरण का काम शुरू किया था। उन्होंने लगभग 1000 मूर्तियां बनाकर अपने निवास को संग्रहालय का रूप दिया, जो आगे चलकर पुतरियों का मेला कहलाया। इसके बाद उनके पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद पांडेय और फिर तीसरी पीढ़ी के श्री जगदीश प्रसाद पांडेय ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। वर्तमान में चौथी पीढ़ी भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इसका आयोजन कर रही है। झांकियों के माध्यम से न केवल धार्मिक कथाओं का चित्रण किया जाता है, बल्कि सामाजिक संदेश भी दिए जाते हैं। व्यसन मुक्ति, गौपालन और सामाजिक सद्भाव जैसे विषयों पर झांकियां लोगों को प्रेरित करती हैं। खास बात यह है कि ये आयोजन पूरी तरह से पांडेय परिवार के स्वयं के व्यय और परिश्रम से होता है। गांव में हर साल लगने वाला यह मेला ग्रामीणों और बाहरी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। आधुनिकता के बीच ये परंपरा सिर्फ धार्मिक विश्वास का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का भी अद्भुत उदाहरण है। पांडेय परिवार का कहना है कि यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक सतत जारी रहेगी। संस्कृति की चीजें हैं, इनके प्रति लोगों का रुझान घटता जा रहा है। बोलो संभालो। अरे बहुत संभालना है। ग्राम काछी पिपरिया में मेले का आयोजन किया जाता है, हर वर्ष किया जाता है। किस प्रकार का मेला है, कितने वर्षों से भर रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? काछी पिपरिया ग्राम में यह पुतरियों का मेला कहलाता है। यह 208वीं साल में प्रवेश कर रहा है। इस मेला के लिए मेरे परदादा श्री दुर्गा प्रसाद पांडेय जी, उसके बाद बब्बा जी बैजनाथ प्रसाद पांडेय, उसके बाद पिताजी जगदीश प्रसाद पांडेय, फिर हम लोग इस परंपरा को आगे बनाए हुए हैं। और यह इस जो संस्कृति की चीज़ें हैं, इनके प्रति लोगों का रुझान घटता जा रहा है और उनको बढ़ाने के लिए इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ होती हैं, खेती से संबंधित विषय भी होते हैं, गौ संवर्धन के विषय होते हैं, जैसे खेती धन का नाश, जो धनी रहे न पास, और नशा मुक्ति का संदेश लिए है यह झांकी। इसमें नशा की क्या दुष्प्रभाव होते हैं यह भी बतलाया गया है। और विभिन्न प्रकार से इसकी 15 दिन पूर्व से तैयारियां करते हैं और प्रतिवर्ष यह पूर्णिमा के दिन, भादो मास की पूर्णिमा के दिन यह मेला का आयोजन होता है। कल चूँकि चंद्र ग्रहण है, इसलिए एक दिन पूर्व इस वर्ष इस मेले का आयोजन किया गया है। और इसमें आसपास के विभिन्न प्रकार ग्रामों के ग्रामवासी शामिल होते हैं। आधुनिकता के दौर में इन विषयों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। मोबाइल रील्स का ज़माना आ गया है और इन जो पुरातन संस्कृति की चीज़ें हैं, इनको प्रचार प्रसार करने की नितांत आवश्यकता